हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर नीट सुप्रीम। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज यू कैन सी हियर दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आई एम सॉरी अगर ये लाइन ज़्यादा बड़ी हो गई हो, बट आई एम यूजिंग फॉर द माउस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्या है कि जो ये चैप्टर है आप देख रहे होंगे कि बहुत ही हम आगे बढ़ गए हैं अचानक से। जो है पीछे के कुछ चैप्टर्स हमारे रह रहे हैं, फिर भी ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने देखा कि ये चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एनालाइज किए प्रीवियस ईयर्स के पेपर, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इन प्लांट फिजियोलॉजी। आपको पता है कि दो चैप्टर्स ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अगर इन दोनों को आपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है तो बाकी चैप्टर्स का बेस भी आपका बना रहता है। सो हम इस चैप्टर को सबसे पहले करने वाले हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, एक मिनट, यहाँ पे जो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, इन सब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो पूरा का पूरा एनर्जी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड से। और वो जो फूड का अल्टीमेट सोर्स है वो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिपेंड करती है सनलाइट पे ही। आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग CO2 एंड वाटर जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है एंड फूड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है अल्टीमेटली आपकी डिपेंड करती है सनलाइट पे। तो यानी कि हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरीके से सनलाइट पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दो कारण। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, यानी अर्थ पे जितना भी फूड है वो फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट से जितना भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन प्लांट्स या ट्रीज जो भी कहें वही रिलीज करते हैं। तो वो जो रिलीज होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही होता है, राइट। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट वुड हैड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन ऑन अर्थ टू ब्रीथ? तो हम जी नहीं पाते, दैट्स कॉमन सेंस, राइट। तो हम आगे बढ़ें। नीचे हमें दिया हुआ है कि व्हाट डू वी नो, यानी कि हमें एक रिकॉल करने के लिए कहा गया है कि हमें पहले से क्या पता है इस चैप्टर के बारे में। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट photosynthesis. Some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll or green pigment for of leaf light and CO2 are required for photosynthesis। ठीक है, तो इससे यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो क्लोरोफिल है या फिर ग्रीन पिगमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स। एक को हम लेते हैं जो है CO2 के एब्सेंस में रखते हैं बॉटल में ढक के, और एक को बाहर रख देते हैं, या फिर एक को अंधेरे में रखते हैं पेपर से ढक के और एक को बाहर रख देते हैं। और जो पेपर से ढका हुआ वाला लीफ होता है या फिर हाफ लीफ जो पेपर से ढका होता है उसमें आयोडीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो आयोडीन का एब्जॉर्ब करके ब्लैक नहीं होता है, यानी कि स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले किया हुआ होगा। तो यहाँ हमें बताया गया है कि हम पहले से क्या जानते हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई है, जिन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होती है। और वो एक्सपेरिमेंट वो नहीं है जो हमने किए हैं बुक्स पे पढ़ के, वो एक्सपेरिमेंट वो है जो पहली बार साइंटिस्ट ने किए थे। तो हम यहाँ पे देखें अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई है, यानी सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट साइंटिस्ट ने टू फाइंड आउट की प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे देखें अर्ली एक्सपेरिमेंट में है, इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी शुरू में बहुत छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट थे। आपको ये बेल जार वगैरह का एक्सपेरिमेंट देख के लगता भी होगा कि हाउ सिंपल द एक्सपेरिमेंट इज, और इसे तो कोई मतलब बच्चा भी कर लेगा। लेकिन उस टाइम के लिए जब पहली बार ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, दे वर अ ग्रेट थिंग, राइट। इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो शुरू में वो तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट्स लगते थे हमें। अर्ली एक्सपेरिमेंट लिखा भी हुआ है, यानी शुरू में जो एक्सपेरिमेंट हुए बहुत सिंपल लगते हैं हमें, देखने में लगता है जैसे कोई बच्चा भी कर लेगा। हाउएवर उस टाइम कुछ भी नहीं पता था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो है कंट्रीब्यूट करते गए टुवर्ड्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। यहाँ पे हम देखें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है आपका जोसेफ प्रीस्टली का, जिनने एक्सपेरिमेंट किया 1930 सॉरी इनकी लाइफ स्पैन है 1733 से 1804 तक इनकी लाइफ थी। और इनने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1970 में। यहाँ पे देख सकते हैं इनने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ
एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी एयर से क्या फर्क पड़ता है हमें आज के टाइम में पता है कि CO2 इज रियली इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उस टाइम पे CO2 की खोज नहीं हुई थी ना O2 की खोज हुई थी, तो वो सिंपल एयर को लेके चल रहे थे कि एयर का क्या रोल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रीस्टली यू मे हैव रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, या एक्चुअली आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि प्रीस्टली वो थे जिन्होंने जो है खोज की थी ऑक्सीजन की इन 1774। Priestley observed that a candle burning in closed space, ये closed space की बात की गई है यानी कि जहाँ पे एयर ना हो, a bell jar soon gets extinguished, यानी कि बेल जार के अंदर जो है एक कैंडल को जला दिया, आप ऊपर देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बेल जार है। बेल जार किसे कहते हैं? जो एक घंटी की तरह लगे, इन्वर्टेड क्या मतलब बेल टाइप लगे, और इसके अंदर एक कैंडल को जला दिया तो ये जो है अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाती थी, बुझ जाती थी। तो इससे ये पता चला कि कैंडल के जलने में एयर का बहुत बड़ा रोल है। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज्ड स्पेस, यानी इसी तरह उन्होंने एक चूहे को रख के दिया यहाँ पे क्लोज्ड स्पेस में, तो देखा चूहा भी बाद में जाके यहाँ पे मर गया। आप देखेंगे ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर, यानी उनको क्या पता चला कि ये एक बर्निंग कैंडल है या फिर एक माउस है, उसने जरूर एयर में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो मर गए खुद ही, यानी कि एयर को वो किसी तरह डैमेज करते हैं, ये उनने कंक्लूड किया। बट वेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, यानी कि मिंट का प्लांट रख दिया उन्होंने जब सेम बेल जार में, ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न। तो इससे क्या पता चला कि जो मिंट का प्लांट है उसमें ज़रूर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से जो एयर है वो वापस से प्योर हो रही है, वापस से साफ हो रही है। तो इससे प्रीस्टली ने एक हाइपोथेसिस दी कि प्लांट रीस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव, यानी बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स जो भी चीज़ें छीन लेते हैं वो प्लांट वापस कर देती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कैन यू इमेजिन हाउ प्रीस्टली वुड हैव कंक्लूडेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट, यानी यहाँ पे बताया गया है कि शुरू में कितना ज़्यादा हार्ड था ये एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करना। तो इन्होंने ये बाद में ये दिया हुआ है कि यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रीस्टली बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क एंड वंस इन सनलाइट, जैन इंजन हाउस, ये इनका भी आप नाम याद रखेंगे, 1730 से 1799 ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air, यानी उस टाइम फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है वो नहीं पता था क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि जो सनलाइट है जिस जो प्रोसेस हो रही है उससे जो है फूड का सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन इनने ये कहा जैन इंजन हाउस ने कि जो प्रोसेस है जिससे जो प्लांट वापस से एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं, इस प्रोसेस में जो है सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसे डार्क में रखा जा रहा है प्लांट को तो ये एयर को प्योरीफाई नहीं कर पा रही है। इनका ये कंक्लूजन था, राइट। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इन्होंने वाटर में रख के देखा उन जो प्लांट्स को, मतलब वाटर में प्लांट्स को नहीं रखा इन्होंने, इंजन हाउस एलिगेट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट को रखा इन्होंने, तो उन्होंने देखा कि उसके लीव्स के चारों तरफ जो है स्मॉल बबल्स आ रहे थे। वो बबल्स बाद में पता चला कि ऑक्सीजन के थे। जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई तब पता चला कि ये जो बबल्स हैं वो ऑक्सीजन के। तो इससे फाइनली पता चला कि जो एयर प्योरीफाई हो रही थी वो एक्चुअली हो रही थी ऑक्सीजन के वापस आने से, राइट। आगे देखिए, इट वॉज नॉट अंटिल 1854 दैट जूलियस वॉन सैट्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, यानी प्लांट के ग्रो होने पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, ये बताया आपके जूलियस वॉन सैट्स ने पहली बात। तो ये भी आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। Then we say glucose is usually stored as starch. His later studies showed that the green substances in plants chlorophyll, as we know now, is located in special bodies, यानी कि जो क्लोरोफिल है वो कुछ स्पेशल बॉडीज में अरेंज होती है। आपको पता है एक डबल मेम्ब्रेन्ड जो है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। आई एम सॉरी, मैं ढंग से यूज नहीं कर पा रहा हूँ इसे। तो डबल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके बीच में एक स्पेस होता है, वहां पे आपके ढेर सारे जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी सी ही फाउंड दैट द ग्रीन प्लांट पार्ट इन द प्लांट वेयर ग्लूकोज इज मेड, दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली stored as starch.
जूलियस वॉन सेट्स ने ही बाद में ये भी बताया कि जो भी ग्लूकोज फॉर्म होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ये बात किसने बताई थी? तो ये जूलियस वॉन सेट्स ने बताई थी। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। तो सिर्फ एंजलमैन या इंगलमैन जो भी आप इन्हें कहें उसी के नाम से आएगा, राइट। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। एंजलमैन कहें या फिर इंगलमैन कहें, बात एक ही है, इनका लाइफ स्पैन याद करने की जरूरत नहीं है। यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, यानी लाइट के सामने एक प्रिज्म रख देंगे तो क्या होगा, लाइट जो है अपने 7 फॉर्म्स, या फिर होता है तो इनफाइनाइट है बट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी लाइट। और इन्होंने ये जो है लाइट जो है क्लेडोफोरा पे छोड़ी, विच इज क्लेडोफोरा जो है एक एक्वेटिक प्लांट है, एक ग्रीन एल्गी है, एल्गी प्लांट ही होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके अंदर जो है कुछ एरोबिक बैक्टीरिया डाल दे। अब एरोबिक बैक्टीरिया वहीं सर्वाइव कर पाएंगे जहां पे ऑक्सीजन होगी। इस बात को समझिए थोड़ा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो वहीं पे सर्वाइव करेंगे जहां पे ऑक्सीजन होगी। तो अगर वाटर में डाल दिया तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? उसके लिए इन्होंने डाला क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाएगी और उस ऑक्सीजन को एरोबिक बैक्टीरिया यूज करके जिंदा रहने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने क्या देखा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, द बैक्टीरिया वर यूज्ड यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2, यानी O2 जहां ज्यादा होगा वहीं पे जो है ये बैक्टीरिया ज्यादा जिंदा रहेंगे। ही ऑब्जर्व्ड दैट द बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। तो इससे क्या पता चलता है कि ब्लू और रेड जो लाइट का एरिया था वहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इन्होंने ये इससे पता लगाया कि अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड, यानी कि इट रिजेंबल्ड रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। यानी इसका मतलब क्या है कि इन्होंने पहली बार ये बताया कि जो स्पेक्ट्रा है यानी 7 कलर्स लाइट के हैं वो कैसे डिफरेंट इफेक्ट डालते हैं ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। By the middle of 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely that the plant would use light energy to make कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। यानी एक ये बेसिक बातें जो हैं ये पता चल चुकी थी 19th सेंचुरी के एंड तक, कि बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के मिडल तक, कि जो प्लांट है वो लाइट की एनर्जी को, यहाँ पे देखिए, बाय द यूज ऑफ लाइट एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है। और कार्बोहाइड्रेट मेनली स्टार्च होता है जो कि ग्लूकोज से बनता है, फ्रॉम CO2 एंड वाटर, यानी CO2 को और वाटर को मिला के किसी तरह ये बनाया जाता है। हाउएवर प्रोसेस पूरी क्लियर नहीं थी लेकिन एक अंदाजा हो गया था। द एम्पेरिकल इक्वेशन अगर आपने पढ़ ली है आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर में, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूले के ऊपर पूरा आपका चैप्टर मतलब चैप्टर में पूरा का पूरा टॉपिक है, तो आपको पता होगा एम्पेरिकल इक्वेशन वो होती है जिनमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता होते बट दोनों साइड हमें प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट है वो कंफर्म पता होता है, राइट। तो यहाँ पे हम देखें, रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वाज देन अंडरस्टूड एज, यानी उस टाइम की जो मतलब हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, CO2 प्लस H2O लाइट की मदद से बनाती हैं CH2O प्लस O2। CH2O का मतलब क्या था, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन के हाइड्रेट, राइट। आगे देखिए, अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नियस वॉन नील। वहाँ जूलियस वॉन सेच थी और यहाँ कॉर्नियस वॉन नील है, नाम में कंफ्यूज ना हो। Who based on his studies of purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide। यानी इनने क्या बताया, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं। ये जो कॉर्नियस वॉन नील थे, इनने ये बताया कि जो हाइड्रोजन है जरूरी नहीं कि वो वाटर से ही आए, वो किसी भी हाइड्रोजन डोनर या फिर जिससे हाइड्रोजन निकाले तो उसे ऑक्सीडाइजेबल कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, तो किसी भी ऑक्सीडाइजेबल कंपोनेंट से हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो O है H2O में उसकी जगह AOE कुछ भी हो सकता है, मतलब तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और वो हाइड्रोजन को आसानी से डोनेट करने के लिए तैयार हो। तो ऐसा कोई भी जो है आपका मॉलिक्यूल हो सकता है।
उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्टडीज ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। तो ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया की यहाँ पे बात की गई है, ये है सल्फर बैक्टीरिया। तो जो वहां पे हाइड्रोजन डोनर है वो आपका कौन है, H2S, यानी सल्फर से हाइड्रोजन निकलता है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इन सारी चीजों को तो आपको समझ में आने वाला है, राइट। आगे चले हम, आगे देखिए इन ग्रीन प्लांट्स की अब हम बात करने वाले हैं। In green plants, H2O is the hydrogen donor and is oxidized into O2, यानी H2O में से निकाल लिया जाता है आपका O2, H2O में से H2 निकाल लिया जाता है एंड O2 की फॉर्मेशन होती है। हायर प्लांट्स में some organisms do not release O2 during photosynthesis, यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें O2 रिलीज नहीं होती है। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, जैसे कि आपके दिया हुआ है आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि सल्फर रिलीज करते हैं ऑक्सीजन की जगह, राइट। आगे देखें, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म उसे ऑक्सीडाइज करेगा वो उसे सल्फर या फिर सल्फेट में कन्वर्ट करता है, O2 में नहीं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हाइड्रोजन है वो किसी भी चीज से आ सकता है जो कि हाइड्रोजन इजीली देने के लिए तैयार हो। Hence, he inferred that the O2 evolved by the green plant comes from H2O। तो इससे एक बहुत ही मेजर बात पता चली कि ये जो आपका हाँ, तो ये जो आपका O2 है यहाँ पे, ये जो आप O2 देख रहे हैं ये CO2 से नहीं आया है, ये CO2 से नहीं आया है, ये आया है आपका H2O से। ये बात आपको यहाँ जाके पता चली। फिर हम देखें यहाँ पे हम आगे देखें द करेक्ट इक्वेशन, यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन दी गई है हमें। सो हमें यहाँ पे दिया हुआ है द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर, यानी कि ये जो हमारा अब जो है जो फाइनल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो आपका क्या, 6CO2, यहाँ पे देखिए 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6, यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O मॉलिक्यूल, 6 वाटर निकल जाएंगे, 12 में से 6 यही निकल जाएंगे एंड 6O2, राइट। एक परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है और ये है आपकी फाइनल इक्वेशन, वो इंपेरिकल इक्वेशन थी, वेयर C6H12O6 रिप्रेजेंट ग्लूकोज, राइट। ऐसे और भी मतलब फ्रक्टोज वगैरह भी हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है इसलिए स्पेसिफिक बताया गया है। द O2 रिलीज्ड फ्रॉम वाटर, this was proved using radioisotope technique। Note that this is not a single reaction but described by multi step, यानी कि आगे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो होती है और किस तरीके से हमारा C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा आपका, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ तक हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के स्टार्टिंग के जो आपके एक्सपेरिमेंट्स थे वो कैसे थे और इन एक्सपेरिमेंट्स में कैसे हमें धीरे धीरे ये पता चला, जो इंजन हाउस थे इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो है अलग अलग जो कलर्स की लाइट होती हैं वो किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं। जो स्टार्च है उसकी फॉर्मेशन बताई आपकी जूलियस वॉन सेट्स ने। आपके जो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट था उससे हमें ये पता चला कि जो O2 एंड CO2 है उसका किसी तरीके से एक्सचेंज होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और साथ ही साथ आपको ये पता चला कि जो हाइड्रोजन डोनर है वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो H2O हो। एंड फाइनली हमें लास्ट एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जो आपका O2 है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो H2O से आता है, CO2 से नहीं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिस विल हेल्प मी टू प्रोवाइड यू मोर वीडियोज, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। और अगर आप और भी अच्छी वीडियोज देखना चाहते हो तो प्लीज क्लिक हियर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।